संयुक्त परिवार एक सुरक्षित गढ़। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। थोड़े से ऐसे जीवों की जो एक साथ खाते पीते सोते और उठते बैठते हैं, एक ही घर में रहने से परिवार नहीं बन जाते। इस प्रकार तो हम घर की ईंटों को ही परिवार कह सकते हैं। किसी परिवार के आधे लोग चाहे पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में रहते हो, पर हम उसे सुख संपदा पूर्ण परिवार कह सकते हैं। पारिवारिक जीवन के सच्चे अंग तो प्रेम पूर्वक स्मरण, परस्पर का सद्भाव, सबकी मंगल कामना, सबके प्रति सच्ची सहानुभूति, माता पिता का निश्चल आशीर्वाद, पुत्र की आज्ञाकारिता एवं कर्तव्य पालन, सत्यनिष्ठा, भगिनी का प्रेम तथा सौजन्य, पत्नी का त्याग बलिदान और सर्वतोमुखी प्रेम, वृद्धों की सेवा प्रतिष्ठा, अतिथियों का सम्मान और आदर इत्यादि है। परिवार परमात्मा की ओर से स्थापित एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपना आत्म विकास सहज ही में कर सकते हैं और आत्मा में सतोगुण को परिपुष्ट कर सुखी समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन की सर्वांगीण सुव्यवस्था के लिए पारिवारिक जीवन प्रथम सोपान है। मनुष्य केवल सेवा, कर्म और साधना में ही पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक परिवार में पूर्वजों की जैसी धारणाएं, विचार, धर्म या रूढ़ियां चली आती हैं, उन्हीं के अनुसार गुप्त रूप से प्रत्येक बच्चे के मानसिक संस्थान पर प्रभाव पड़ा करता है। जो बच्चा 4 घंटे स्कूल में जाकर 20 घंटे घर में अपने पारिवारिक सदस्यों में व्यतीत करता है, उस पर घर का गुप्त प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। आधुनिक बालकों की मानवोचित भावनाओं एवं पुरुषोचित शक्तियों की प्राप्ति में विफलताओं की सर्वाधिक जिम्मेदारी उनके अभिभावकों की है। बच्चे में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की जन्मजात भावना बड़ी तीव्र होती है। वह आदर्श व्यक्ति के समीप आना चाहता है। उसका सबसे पहला आदर्श माता है। माता के गुण दोष, आदतें, स्वभाव दूध के साथ संपर्क और आदेशों के साथ मानसिक जगत में प्रवेश करते हैं। माँ के पश्चात पिता वीर पूजा का पात्र बन जाता है। परिवार में पिता का महत्व सर्वाधिक है। वह समस्त परिवार के लिए आदर्श है। उसी के पथ निर्देश पर सब चलते हैं। उसी की आदतों और योग्यता, शिक्षा, सभ्यता का अनुकरण प्रतिपल किया जाता है। समस्त परिवार पिता की प्रतिच्छाया ही है। उसके मानस की अप्रत्यक्ष किरणें जिस वातावरण का निर्माण कर देती हैं, उसी में प्रत्येक बच्चे का मानसिक और नैतिक संस्थान विनिर्मित होता है। आपका परिवार वैसा ही होगा जैसे आप स्वयं हैं, जैसे आपके विचार, आदर्श, रूढ़िगत संस्कार, भावनाएं और अंधविश्वास हैं। वे ही परिवार उन्नति कर सके हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग, संगठन, एकता, पारस्परिक सद्भाव जीवित रहे। बड़े सेठ, साहूकार, संस्थाओं, फर्मों का निरीक्षण करके मालूम करें तो उनका संगठन ही उन्नति का मूल मिलेगा। विद्युत, अग्नि, गैस, वाष्प की तरह जनशक्ति भी एक होकर अनेक गुनी अभिवृद्धि को प्राप्त होती है। पृथक पृथक रूप से छोटे छोटे प्रयत्न करने में शक्ति का अपव्यय अधिक और कार्य न्यून होता है। अकेला मनुष्य थोड़ी देर बाद रुक जाता है, परंतु सामूहिक और संगठित सहयोग से ऐसी अनेक चेतनाओं और सुविधाओं की उत्पत्ति होती है जिसके द्वारा बड़े बड़े कठिन कार्य सहज हो जाते हैं। सम्मिलित खेत, सम्मिलित रसोई, सम्मिलित व्यापार, सम्मिलित संस्था, सम्मिलित परिवार की प्रवृत्ति से मानव प्राणी की सुख, शांति एवं सफलताओं में आश्चर्यजनक रीति से अभिवृद्धि होती है। आर्थिक दृष्टि से विचार कीजिए तो धन का मितव्यय होता है तथा संपन्नता में अभिवृद्धि होती है। पृथक पृथक रहने पर पृथक ही चूल्हे जलते हैं, दीपक जलते हैं। भोजन, निवास तथा शिक्षा इत्यादि के निमित्त प्रत्येक छोटे परिवार को पृथक ही व्यय करना पड़ता है। आजकल मकान की समस्या बड़ी विषम है। 4 भाई यदि पारस्परिक स्नेह का विकास कर सम्मिलित रहे तो 4 मकानों के स्थान पर एक से ही कार्य चल जाएगा। 4 मकान, 4 फर्नीचर, फर्श, सजावट के सामान की आवश्यकता प्रतीत न होगी। अतिथियों के अतिरिक्त पलंग, बिस्तर, फिर सबको पृथक रखने की क्या जरूरत। एक भाई
दूसरे अच्छे भाई का व्यवहार, प्रोग्राम, दिनचर्या देखकर उसका अनुकरण करेगा, गंदगी से बचेगा, व्यर्थ की आदतों जैसे सिनेमा, मद, सिगरेट, सैर सपाटा इत्यादि अनेक प्रकार के अपव्यय से बचा रहेगा। जो मैं चाहता हूँ वह सबको भी होना चाहिए। सबके लिए वही व्यवस्था करने में बहुत व्यय पड़ेगा। केवल मेरे ही लिए यह वस्तु होने से सबको बुरा प्रतीत होगा। ऐसा सोचकर गृह के अन्य सदस्य भी अपनी आवश्यकताओं पर संयम और मन पर नियंत्रण रखेंगे। जब यह नियंत्रण हट जाता है तो हर एक व्यक्ति खुले हाथ से व्यय करता है। घर की जुड़ी हुई संपत्ति नष्ट हो जाती है। झूठे दिखावे में आदमी बर्बाद हो जाता है। मानसिक दृष्टि से विचार कीजिए तो अनेक लाभ हैं। साथ साथ रहने से सामाजिकता की वृद्धि होती है, मनोरंजन होता रहता है, तबीयत लगी रहती है और चित्त ऊबता नहीं। बच्चों की मीठी तोतली बोली, माता का सुखद वात्सल्य, भाई बहनों का सौहार्द, पत्नी का प्रेम, सबका सहयोग, कष्ट के समय सहायता जैसे विविध भावों का एक रुचिकर थाल सामने रहता है, जिसे खाकर मानसिक क्षुधा तृप्त हो जाती है। पत्नी को लेकर पृथक हो जाने वाले लोग इन षटरस मानसिक व्यंजनों से वंचित रह जाते हैं। छोटे बच्चों का खेलना, बड़े बच्चों का पढ़ना, लड़कियों का काढ़ना पुनना, अध्ययन, संगीत, स्त्रियों की अनुभवपूर्ण बातें, गृह कार्य करना, गृहपति का आगंतुकों से वार्तालाप, वृद्धाओं की धर्म चर्चा एवं नानी की कहानियां, किसी में प्रेम, किसी में चकचक, खट्टा मीठा स्वाद मिलकर कुटुंब एक अच्छा मनोरंजन स्थल बन जाता है। वह अपने आप में एक सोसाइटी है। आपत्ति की सुरक्षा के लिए सम्मिलित कुटुंब की प्रथा एक बहुत बड़ी गारंटी है। स्त्रियों के सदाचार की रक्षा के लिए यह एक ढाल के समान है। बीमार पड़ जाने पर इतने व्यक्ति सेवा शुश्रूषा के लिए प्रस्तुत रहते हैं और रोग मुक्ति का उपाय करते हैं। सबके साथ वृद्धावस्था आराम से कट जाने का संतोष रहता है। अपाहिज या अशक्त हो जाने पर भी इस आश्रय का विश्वास रहता है। मृत्यु हो जाने पर स्त्री बच्चों का पालन पोषण हो जाने की निश्चिंतता रहती है। पाश्चात्य देशों में जहाँ पृथक परिवार है, विधवाओं का जीवन बड़ा कठिनाई भरा रहता है। उन्हें स्वयं घर के बाहर का कामकाज करना पड़ता है या अन्यों का मोहताज रहना पड़ता है। हमारे बड़े परिवार में इनके पालन पोषण तथा संपूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करने की अच्छी सुव्यवस्था है। बच्चे, बूढ़े, अपंग, पागल, विधवा सभी को आश्रय प्राप्त हो जाता है। सामाजिक दृष्टि से सम्मिलित परिवार अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। 4 अनुभवी व्यक्तियों के परिवार की सम्मिलित जनशक्ति देखकर प्रतिद्वंदी अनायास मुकाबला नहीं करते। मित्र आकर्षित होते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। सम्मिलित शक्ति के स्वामित्व का बल घर के प्रत्येक सदस्य को रहता है। हर सदस्य समझता है कि किसी ने मेरा अपमान किया तो समस्त परिवार की जनशक्ति उससे प्रतिशोध लेगी। 20 व्यक्तियों के कुटुंब की सबकी शक्ति का अनुमान मान लीजिए 1 क्विंटल है, तो वैसे पृथक पृथक हर एक का बल 5 किलो हुआ, पर समाज में हर एक का बल 1-1 क्विंटल समझा जाता है। इस प्रकार हर एक को 20 गुनी शक्ति का लाभ तो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से सम्मिलित परिवार कर्तव्य, संयम, त्याग, निस्वार्थता, सेवा भावना की शिक्षा का पुण्य स्थान है। माता पिता, बड़े भाई, सास, ननंद, जिठानी आदि के प्रति जो कर्तव्य है वह सम्मिलित कुटुंब में रहकर ही निभाया जा सकता है। बड़े का सत्कार, सेवा, आदर तभी तक संभव है जब तक उनके साथ रहे। बड़े भी अपने अनुभव का लाभ छोटों को उसी दशा में दे सकते हैं। जिन बड़ों ने एक बालक को गोदी में खिलाया है और एक युग तक बड़ी बड़ी आशाएं रखी हैं, वह समर्थ होते ही पृथक हो जाता है तो उन्हें भयंकर मानसिक आघात लगता है। यह धार्मिक दृष्टि से एक कृतज्ञता है। ऐसी कृतज्ञता को अपनाने से मनुष्य अपने सहज धर्म लाभ से, कर्तव्य पालन से वंचित रह जाता है। जो परिवार को अपना धर्म क्षेत्र मानकर नाना प्रकार के पुण्य कर्तव्यों का पालन करते हुए उसके द्वारा प्रभु पूजा करते हैं, वे सच्चा
आत्म लाभ करते हैं। आपका परिवार परमेश्वर के द्वारा आपको सौंपा हुआ एक उद्यान है। उसमें नाना प्रकार के छोटे बड़े पौधे लगे हुए हैं। एक कर्तव्यशील माली की तरह आपको प्रत्येक छोटे बड़े पौधों को सींचना है। जो इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वे एक प्रकार की योग साधना करते हैं और योग के फल को प्राप्त करते हैं। अपने निजी सीमित स्वार्थ की दृष्टि को विस्तृत करके जब मनुष्य उसे स्त्री, पुत्र, पौत्र, परिजन आदि में फैलाता है तब उसके अहम भाव का विस्तार द्रुत गति से होने लगता है। फिर ग्राम, देश, विश्व से बढ़कर वसुधैव कुटुंबकम तक उसकी दृष्टि जाती है और सब कुछ अपना आत्मा का, परमात्मा का दिखने लगता है। यही जीवन मुक्ति है। इस प्रकार सम्मिलित परिवार एक सुदृढ़ गढ़ है जिसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सर्वतोमुखी उन्नति हो सकती है। खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि आज हमारे अधिकांश सम्मिलित परिवार कलह और मनोमालिन्य के शिकार है। इसका कारण मुखिया, अधिष्ठाता, घर का प्रधान की कमजोरियां हैं। यदि मुखिया मनुष्य के मनोविज्ञान का अच्छा जानकार है, बच्चों, बूढ़ों, युवकों और स्त्री स्वभाव को अच्छी तरह समझता है, तो वह कुटुंब में कलह का अवसर ही न आने देगा। उसे बड़ा अनुभवी, दूरदर्शी, न्यायसंगत, निस्वार्थ, निष्पक्ष, शांत स्वभाव का होना चाहिए। उसका विवेक जागृत रहे, वह शांति से सबके पक्ष सुने, विचारे और तत्पश्चात निर्णय प्रदान करे। वह परिवार का कंट्रोलर या पथ प्रदर्शक है। उसे आने वाली कठिनाइयां, घर की आर्थिक सुव्यवस्था, विवाह संबंधों की चिंता, युवकों की नौकरियां, स्त्रियों के स्वास्थ्य और शिशुपालन का ज्ञान होना अपेक्षित है। अनेक बार उसे युक्ति से काम लेना पड़ेगा, प्रशंसा और प्रेरणा देनी होगी, क्रोध और डांट फटकार का प्रयोग कर पथभ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना होगा और आर्थिक कार्यों में आगे चलना होगा। अपनी धार्मिक उज्ज्वलता से उसे सब पारिवारिक सदस्यों का आदर और प्रतिष्ठा का पात्र भी बनना होगा।